बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का स्पेशल सेगमेंट। जैसा कि हक न्यूज़ हमेशा ही अपने व्यूवर्स के लिए बेहतरीन और मुनफरिद कंटेंट लेकर आता है और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से रिस्पांस भी ऐसा ही आता है कि आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन होता है। हमें ये पिछले दिनों से मैसेजेस काफ़ी दिन से आ रहे थे कि आप जो है ना रियल स्टेट के सेक्टर को टच करें, उस हवाले से वीडियोज़ बनाना शुरू करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशन आप कह लें कि बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड की और मैं आज आपके से बात कर रहा हूँ कि रियल स्टेट में जो महंगाई का आंसर है उसकी ज़्यादातर आप कह लें जो उसका दारो मदार वो डिपेंड कर रहा होता है डॉलर के रेट के ऊपर। क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद से तो नहीं बना रहे होते, तो उस पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामला जैसे ही आते हैं, क्योंकि हम वो डॉलर में करते हैं, हमारी अपनी लोकल करेंसी में वो एक्सचेंज नहीं हो रही होती चीज़ें, तो हमारा सबसे बड़ा इशू डॉलर के रेट के ऊपर, डॉलर की फ्लक्चुएशन के ऊपर होता है। और अभी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो डॉलर का रेट है वो 280 285 के मिड ऑफ में चल रहा है। कभी ये रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है वो है आयरन, स्टील, यानी कि जो सरिया है, जो आयरन रॉड्स यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में और कंक्रीट में स्पेसिफिकली, उनका रेट क्या है मार्केट में, उनका रेट जो मार्केट में है और जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसकी तरफ से जो रेट बनाया गया, क्या वो उसी रेट पर मार्केट में मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात यह भी करेंगे कि जो फैक्ट्री रेट पर चीज़ें मिल रही होती हैं वो हमें किस तरह से दस्तयाब हो सकती हैं। और ऑब्वियसली जब हम मार्केट में चढ़ाव की बात करेंगे, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं उसकी बात करेंगे, तो उसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि वो रेट जब उतरें तो भी हम अपने व्यूवर्स को बताएं। और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म, इस स्पेशल सेगमेंट के थ्रू, इसके तवस्सुत से हम आपको ये अपडेट्स देते रहा करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने व्यूवर्स को मुनफरिद कंटेंट दें और आप कह लें कि हकाइक पर मबनी जो रियलिटी हो वही बताएं। इस हवाले से मैं अगर हम बात करें रियल स्टेट में सरिये की, जो आयरन रॉड्स हैं या जो स्टील है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत जिसकी हमें सबसे ज़्यादा होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आप देखें कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसका काम बुनियादों से शुरू होता है और उसकी बुनियादों में जो कंक्रीट जा रही है उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है वो रॉड्स ही हैं, वो आयरन रॉड्स, वो सरिया ही है जो उसमें डाला जाता है। तो उसका रेट की अगर हम बात करें, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह लें आयरन होती है ना, स्टील की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम आज की डेट में ये कह लें कि अगर हम बात शुरू करें जो 7-8 सूत्र का सरिया होता है जिसको हम 22-25 mm बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, और लोकल लैंग्वेज में 7-8 सूत्र का सरिया जिसको हम बोलते हैं, उसका रेट है 247 रुपये किलो। 40 ग्रेड जिसको हम कह सकते हैं 40 ग्रेड वाले का 247 रुपये किलो का मतलब है कि 2,47,000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से ये आपको सरिया मार्केट में फैक्ट्री रेट पर अवेलेबल होता है। इसके साथ ही जो 22-25 mm का सरिया 60 ग्रेड का है उसका रेट होगा 251 रुपये किलो। इसको भी उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2,51,000 रुपये का पर मेट्रिक टन हमें ये सरिया मिलेगा। इसी तरह थोड़ी सी और जो कैटेगरी है 5-6 सूत्र का जो सरिया है जिसको हम 16-20 mm बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, उसका जो रेट है वो भी 247 रुपये किलो है। और सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली, हैरान कुन तौर पर जो उसका 60 ग्रेड का सरिया उसका रेट 249 रुपये किलो है, यानी कि 2,49,000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से ये हमें फैक्ट्री रेट पर अवेलेबल है। और जो 4 सूत्र का सरिया है वो भी इसी रेट पर दस्तयाब है। 3 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया उसका रेट है 249 रुपये किलो। 249 का मतलब फिर वही आसान कैलकुलेशन हमारी 2,49,000 रुपये का पर मेट्रिक टन हमें ये सरिया मिलेगा। और इसका जो 60 ग्रेड 3 सूत्र में है वो 251 रुपये किलो, यानी कि 2,51,000 रुपये के हिसाब से वो हमें पर मेट्रिक टन मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो लोकल एक बात हो गई, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स जो आयरन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आप कह लें मुगल स्टील है, आगा स्टील है, मोई स्टील है और अमरेली है। जो अमरेली का सरिया है ना उसका 40 जो ग्रेड है उसका वो 252 रुपये किलो के हिसाब से, यानी कि 2,52,000 रुपये पर मेट्रिक टन के हिसाब से वो सरिया हमें मिलता है। और इसी तरह जो उसका 60 ग्रेड का सरिया वो 250 रुपये किलो, 2,50,000, यानी कि
2.5 लाख रुपए का पर मैट्रिक टन वो सरिया हमें मिलेगा। और डिफरेंट शहरों में यहाँ पे आपने ये बात मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि जो रेट्स हमने आपको बताए हैं ये एग्जैक्ट तो हैं, लेकिन मार्केट रेट में वो इस तरह नहीं मिल रही होती ना चीज़ें। आपको पता है जब भी किसी चीज़ का रेट थोड़ा सा गिरता है बढ़ाते टाइम तो हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो फ़ौरन उस रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब उन्होंने एक चीज़ को महंगे दामों ख़रीदा है और उनका मार्जिन वो नहीं बन रहा मुनाफे का, तो वो उस चीज़ को रोक लेते हैं या वो अपने पास रख लेते हैं या वो उसी दाम पे बेच रहे होते हैं जो उसका पहला महंगा रेट था। यहाँ पे अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो माइंड में अगर आप मार्केट में सरियाँ ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि 4-5 हज़ार रुपये महंगा हमें ये सरिया इस रेट से मिलेगा। और उसकी वजह वो मैंने आपको बताई कि जो ताजिर हैं उनका ये ख्याल होता है कि आज सस्ता हुआ तो कल फिर महंगा हो जाएगा, वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं, मार्केट में उसको ग्राहकों को नहीं देते, इस वजह से ये इशू क्रिएट होता है। अच्छा, शहरों की बात करते हैं। जैसे कराची बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, ये जो सारे शहर हैं बड़े शहर, सनती शहर जो पाकिस्तान के हैं, सियालकोट, इन शहरों में भी सरिये का जो रेट है वो अलग अलग होता है। अब मिसाल के तौर पे कराची में 221 रुपये किलो हमें सरिया मिलता है, 2,21,000 रुपये पर मैट्रिक टन। लेकिन ये वही बात है कि ये फैक्ट्री रेट है और आपको बहुत बल्क में इसको लेना पड़ता है। आप कह लें कि मिलियंस ऑफ पर मैट्रिक टन अगर कोई कंपनी सरिया ख़रीदती है तो वो ये सरिया इस तरह से ख़रीदेगी। और ये क्योंकि अहम जुज़ है तो सबसे पहले ज़रूरत ही हमें इसकी पड़ती है। और इसके साथ साथ लाहौर में 216 रुपये, 2,16,000 रुपये का पर मैट्रिक टन आपको ये सरिया मिलेगा। फैसलाबाद में रेट 212 रुपये है, वही कैलकुलेशन 2,12,000 रुपये का पर मैट्रिक टन। और उसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये रेट तकरीबन 230 से 235 के दरमियान है। पर मैट्रिक रेट का जो रेट होता है, पर मैट्रिक टन जो है उसका जो रेट होता है उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क फैक्ट्री रेट में, यानी कि उसका जो होल सेल रेट है उसमें, और जो आपको जो सोल प्रोप्राइटर जो सेल कर रहा है मार्केट में, जनरल स्टोर वाला जिसको हम कहते हैं, जो परचून की दुकान वाला जो है, वो इसको इतना फ़र्क डाल देता है। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी मलहूज़े खातिर रखेंगे कि पाकिस्तान की जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के इस सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर है कि आप और कुछ ना लें, ज़मीन ले लें, घर बना लें, उसका रेट कभी कम नहीं होगा। और इंटरेस्टिंगली होता भी ऐसे ही है, हर चीज़ का रेट गिर जाता है, लेकिन जो आपकी ज़मीन है या जो आपका मकान है, अगर कोई बड़ा इंसिडेंट उसके साथ ना हुआ हो तो उसका रेट नहीं गिरता। बहरहाल हम आपको रेट्स गिरने के हवाले से भी अपडेट्स देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।